हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार का मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। प्री स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो क्लास 10th का जो मैथ है वो आज मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहें। जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी न्यू बुक 2024 आज हमारे बीच जो आज 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल का जो न्यू टॉपिक है, आज 17 अप्रैल 2024 के अंतर्गत न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, उसके अंतर्गत मैं आपको कक्षा 10th का मैथ का डिस्कस करवाऊंगा। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर करवाते करवाते सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसकी सारी वीडियो सेव रखी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएगी, सारी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ध्यान समान अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको बहुत ही यूनिक और स्मूथ तरीके से करेंगे, आपको मजा आ जाएगा एकदम कि इसको किस प्रकार मैंने कर डाला। ध्यान से समझना। देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसको हम ले जाएंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, फिर दशमलव हटाएंगे आंसर वही आना है। तो इसको पहले हम दशमलव क्लियर कर लेते हैं, समीकरण बनाएंगे, डायरेक्ट फिर इसको सॉल्व करने की ओर ले जाएंगे। ठीक है, वही मेथड चलेगा जो मैंने सवाल नंबर 3 पिछली वीडियो में करवाए थे, बिल्कुल वही मेथड चलेगा, कोई नया मेथड इसमें नहीं लगेगा। उसी मेथड के आधार पर करवाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप स्टिक मत करना, ध्यान से समझते चलना है। तो देखिए ध्यान से इसको हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको उठाएंगे पहले, तो इसको उठाएंगे हम, इसको 0 जाएगा हमारा 0.2x, 0.2x और 0.3y और इक्वल टू 1.3। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, इस प्रकार मतलब दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है। तो इस प्रकार आप बारी बारी से सॉल्व करते चलिए और उसके बाद हम दशमलव बनाएंगे। तो देखिए दशमलव कैसे बनाएंगे वो देखिए ध्यान से। जैसे ये तो 4 है, मतलब अचर शब्द दिखना है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 मतलब एक अंक है, तो जी आ जाएगा हमारा ऊपर लिखा है जैसे 2x और बटे में आ जाएगा एक अंक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10, फिर प्लस इसी प्रकार जी भी लिखा है कितना 3y। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, y जुड़ेगा नहीं, y तो अचर राशि है, चर राशि है जी, है अचर राशि, तो अचर राशि को काउंट करेंगे, चर को नहीं करेंगे। तो इसमें भी एक 3 का है तो ओनली 10 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद बराबर जो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम 13, क्योंकि दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, एक संख्या है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ध्यान से समझना। देखिए इस 10 और 10 को कॉमन लेके इस 10 से काटते हैं। देखिए कैसे कॉमन लेंगे, इस 10 और इस 10 को कॉमन ले लेंगे। देखिए अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास 2x प्लस 3y। जो 10 10 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार कॉमन लेना मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा कर दिया। देखिए जो है हमारा 2x प्लस 3y और इसको हम ब्रैकेट में करेंगे त्रिभुज और एक बटे यहाँ पर बटे में जाएगा 10। इस प्रकार हम इसको और इसके बाद बराबर कितना लिखा है हमारे पास, ये लिखा है 13 और बटे में हो जाएगा आपके पास 10। समझ रहे ना, बटे बटे की संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है। इस प्रकार कैसे कर लीजिए, एक तरीका तो ये हो जाएगा और एक तरीका क्या होगा, एक तरीका ये हो जाएगा कि भाग की संख्या हमेशा गुणा में जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको क्लियर करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब सवाल को ज्यादा स्टेप में नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बस वो समझ लो। बचेगा हमारे पास 2x प्लस ये 3y और इक्वल टू 13। इसी को दूंगा मैं समीकरण नंबर। अभी ये बन गया, अभी और बनाएंगे। ठीक है, सवाल बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार सवाल नंबर जे देखते हैं। 0.4x और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू 10 प्लस जी हो जाएगा 5y इक्वल टू 10। सिंपल कंडीशन में चलिए, एक ही बात समझ हो जाएगा, सिंपल जी मैंने समझाया था। इस प्रकार इक्वल टू 23 यानी 23 पॉइंट बटे 10। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी कॉमन लेंगे, सम 1 बटे 10 और इसको हम कोष्ठक में क्लोज करेंगे तो दिया जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5y, इसको पूरा करके क्लोज कर देंगे इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 10। 10 से 10 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सेम कंडीशन बिल्कुल सेम उसी जैसे करना है, जो हो जाएगा हमारा 5 और y इक्वल टू 2 3 और ये हमारा समीकरण नंबर 2 कंप्लीट है। ठीक है,
आप समीकरण 1 और समीकरण 2 कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको सवाल स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझते चलना है। यहाँ पे लगाऊं मैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उठाया है, जी लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस के 3y इक्वल टू कितना लिखा है 30। तो जी हो जाएगा हमारे पास 30। हम क्या का मान निकाले, x को मान निकाले थे, 3y उधर भेज देते हैं, तो जी आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 13 और माइनस के 3y हो जाएंगे, तो माइनस के 3y। हमें x का मान निकाला तो 2 को भी हटाओ, तो x इक्वल टू देखिए ये लिखा है कितना 13 माइनस 3y और 3 2 चले जाएंगे आगे बटे में, तो आस पास बटे में आएगा। इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 3। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण क्या लिया था, 1 लिया था, 1 लेके चलेंगे तो 2 लगा जाएंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं, ध्यान से समझ चलना। तो 2 क्या है, 2 जी रखा है हमारे पास, ठीक है, जी रखा है, तो 4x माइनस 5y लिखा है, देखिए 4x प्लस के 5y और इक्वल टू 2 3। देखिए 4 का आ जाएगा हमारे पास 4, x की जगह पूरा आ जाएगा जी, जो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा 2 जी प्लस के 5y, जी प्लस के आ जाएंगे हमारे पास 5y इक्वल टू 2 3। बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, एक बार इसको और समझाऊंगा, ध्यान से समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ठीक है, एक स्टेप और आ जाएगा स्क्रीन के सामने, तो देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, इस 4 का पूरे में गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर दो या फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो, इसको 2 से उड़ा दो, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसको 2 से हम कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगी, यहाँ पर कितने बचेंगी 2, इसे 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 बचेगी, 2 का गुणा करेंगे, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो जो हो जाएगा हमारे पास 2 6 और 2 का गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 बाय। ठीक है, इतना क्लियर है वो, और जी हो जाएगा हमारे पास 5 बाय। ठीक है, और इसके बाद जी हाँ, इसके बाद और आगे चलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 3। ठीक है, इसके बाद और चलिए यहाँ से, तो देखना है यहाँ से उस तरफ जाएगा जी, तो जी हो जाएगा 24 25 26। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, तो y का मान आ रहा है हमारे पास जी आएगा लास्ट में y का मान 3 आएगा, हाँ y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ पर दिख रहा है आपको वैसे, अब नहीं दिखेगा, स्क्रीन के सामने नहीं दिख रहा है, देखिए इसके बाद और देखिए, अब इसको और आगे ले जाएंगे, तो देखिए 5 बाय है, ये 6 बाय है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितनी बचेगी, माइनस की बाय बचेगी, वो जो बड़ी संख्या होती है उसी में से आ जाता है, तो माइनस की बाय, तो ये लिखा है हमारे पास माइनस की बाय इक्वल टू, और जो लिखा है माइनस की 26, तो देखिए जो 23 लिखे हम बराबर में लिख देते हैं 23, देखो सेम, इसको बराबर किस तरफ की बात लीजिए, 5 में 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस की बाय बचेगी, और जो बराबर 23 लिख दीजिए, इसको हम इस तरफ भेज देंगे 23 26 को, तो 26 के माइनस हो जाएगा जी, माइनस के 2 6। ठीक है, माइनस के y इक्वल टू 26 में से जो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 26 में से 23 जाएंगे तो 3 बचेंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास क्या बचेगा, बिल्कुल फिक्स y का मान हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान, अब आपकी इच्छा, एक में रखो, एक में रखो, 2 में रखो अथवा 3 में रखो, आपकी मर्जी, मैं 3 में रख लेता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो मैं 3 में रख देता हूँ, ध्यान से समझना। तो 3 कहाँ है, जो लिखा है देखिए, 3 लिखा है x इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से समझा दे रहा हूँ, ये उसी में मिक्स ना हो, इसलिए ब्लैक से समझा देता हूँ। तो देखिए 3 कहाँ लिखा है, देखा है x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो लिखा 13 माइनस 3y बटे में लिखा है कितना 2, x बराबर 13 तो हमारे जहीं के नहीं रहेंगे,
3 रहेगा वहीं का वहीं, और y की जगह कितना आ जाएंगे, y का मान हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 3, और बटे में 3, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, तो जो x का मान आएगा वो क्या आएगा 13 की, हमारे पास 13 रहेंगे, माइनस 3 तक का कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, बटे में आ जाएंगे, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 9 के बाद 10 यानी 4 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 9 से 10 11 12 13, यानी से 4 बचेंगे, 4 बटे 2 हो जाएगा, 4 बटे में 2, तो जो x का मान निकलेगा हमारे पास वो क्या निकलेगा 2, और यही तो हमारा आंसर है जी वाला। और ये वाला ठीक है, हमारे पास जो आंसर है वो बीच आपके बीच निकल आ गए। आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की घबराहट महसूस होती है तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो चलिए, आपको किसी प्रकार की कोई घबराहट महसूस नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं किस प्रकार का आपको डाउट, तो मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को इस सवाल को मैं एक बार और रिवीजन करवा रहा हूँ, और आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि किसी प्रकार के कोई चिन्ह या जो आता है चिन्ह प्रकार के जो पक्षांतर जी करना आता होगा, क्योंकि इन्हीं से सवाल बनता है। अगर आपको इनका पक्षांतर वगैरह, अगर आपको किसी प्रकार का अगर पक्षांतर अगर आप उसमें गलती करते हो तो आपका सवाल हो सकता है मिस्टेक हो जाए और पूरा सवाल बता दिया, क्योंकि मैथ बोलते हैं और मैथ की कहती है कि चिन्हों का और जो घटाना प्लस जोड़ और भाग इनको आप ध्यान में रखते हुए सवाल करते चले, आपको किसी प्रकार का भी सवाल गलत नहीं हो सकता। आप बिल्कुल 100% जिस रास्ते में चलोगे उसी रास्ते में आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मैं सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ, आपको दोबारा समझ लीजिए। देखिए सवाल जी लिखा है इस प्रकार जी, सवाल जी आपको बुक में मिल जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। इसको हम जी लिख देते हैं, ये जो लिखा है 0.2x लिखा है इस प्रकार, तो 0. जो लिखा है 0.2x और प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट इसको हम इसके जो संख्या है जी x है, x कौन सी संख्या है, x एक चर वाली संख्या है, हमें अचर संख्या काउंट करना है। तो अचर संख्या क्या होगा, ये हमारी 2 हो जाएगी, यानी दशमलव अधिक संख्या आ जाएगी तो घटे में 10 लग जाएंगे, ठीक है 10 हो जाएंगे। प्लस इसी प्रकार 3 है जी, 3 एक संख्या है तो बचे में 10 आ जाएंगे, सेम बिल्कुल बाय 7 लगा तो 7 में 3 बाय इक्वल टू इसी प्रकार जी लिखा सेम, ठीक है। तो 1.3 इक्वल टू 10 13/10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 और 10 दोनों का सॉल्व हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों का है, और 2x + 3y 2x + 3y इक्वल टू 13/10 हो जाएगा, ठीक है जितना हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 से 10 कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि बटे वाली संख्या हमेशा बराबर में, बराबर का मतलब क्या होता है बराबर, बराबर मतलब अगर उस तरफ जोड़ में है तो इस तरफ जोड़ में होना चाहिए तो कट जाएगी, इस तरफ गुणा में कटती है हमेशा। अगर उस तरफ बटे में है, इस तरफ अगर बटे में है दोनों उड़ जाएंगी, अगर उस तरफ भाग में है इस तरफ भाग में है दोनों उड़ जाएंगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या किस कर रहा हूँ, इस तरफ 10 है इस तरफ 10 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरफ 20 होते इस तरफ 20 होते दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप इस तरफ ले जाओगे तो गुणा में जाएंगे, भाग का गुणा में जाता है तो गुणा ऊपर पहुंच जाएगा, तब 10/10 तो हो जाएगा कैंसिल। तो इस प्रकार तो लिखा है हमारे पास 2x + 3y इक्वल टू 13, जिसमें का नंबर 1 दे दिया मैंने इस प्रकार। इसके बाद देखिए सवाल नंबर मैं 2 को उठा वो जिसको उठाता हूं दूसरी इक्वेशन को, तो देखिए चल रहा है। इसके बाद देखिए 4 का 4 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, और 10 0 का 0 हो जाएगा, मतलब वही कंडीशन चली, क्योंकि संख्या 1 है तो 10 आ जाएगा, तो संख्या इसमें है तो इसमें भी 10 आ जाएगा, और 23 तो 23 इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसके बाद और देखिए ध्यान से, तो इसके बाद जी आ गया। इसके बाद देखिए 10 और 10 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों का, तो जी आ गया हमारा कॉमन। इसके बाद 4x + 5 तो 4x प्लस के 5y और इक्वल टू 23/10 हो जाएगा, 23/10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल होगा तो 4x + 5y 4x + 5y इक्वल टू 23। जी समीकरण नंबर इसको हम 2 दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 हमारे इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट सवाल को। तो देखिए बिल्कुल जो मैंने पिछले सवाल समझाए थे उसी प्रकार का मैं जो इसमें लॉजिक लगाऊंगा, और उसी प्रकार आपको सवाल भी जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पर करना चाहूंगा, क्योंकि लंबा सवाल हो सकता है लेकिन ये बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 उठाया मैंने, समीकरण नंबर जी लिखा पूरा 1, तो समीकरण नंबर 1 मैंने आपके सामने उठा कर दिया। इसके बाद देखिए मैंने सोचा कि अगर मुझे x का मान निकालना तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप x का मान निकाले तो x का मान निकाल लीजिए, अगर y का मान निकालना है तो y का मान निकाल लीजिए। तो मैं x का मान निकाल लेता हूँ, x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x का मान देखिए 2x लगा, मुझे x का चाहिए तो 3y उधर डालना पड़ेगा, तो 3y उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे। मुझे x का चाहिए तो 2 भी बटे में जाएंगे, तो 2 भी घटाऊंगा तो गुणा के भाग में जाते हैं, तो 3x माइनस के 13 माइनस के 3y इक्वल टू 2 हो जाएगा, बटे में चला जाएगा 2 को चले जाएगा बटे। तो इस प्रकार हमारे 13 माइनस के 3y बटे 2 ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम समीकरण नंबर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए अभ्यास समझिए समीकरण नंबर जो 3 आया, समीकरण नंबर 3 को अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमेशा समीकरण नंबर 3 बनाया तो जो x का मान हमेशा 2 में आएगा। क्यों, क्योंकि समीकरण नंबर 1 लिया था। अगर वहां पर अगर लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में रखने का,
को हमने 1 लिया तो 2 में जाएंगे, 2 लिए तो 1 में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x का समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 को उठा लीजिए, जी रखा है, जी रख दिया मैंने। 4 का x, 4 का 4, x की जगह 3 13 माइनस 3y और 0 बटे में 2, पूरा पूरा उठा कर रख दिया मैंने सेम को। x की जगह जी 13 माइनस 3y बटे 2 और कोष्टक क्लोज करके और प्लस का प्लस और 5y की 5y और 23 के 23 हो गया। इसके बाद और देखिए ध्यान से, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने बचे ओनली 2, अब 4 लिखी, अब यहाँ पर 2 समझ लीजिए, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, अब ये यहाँ तक खुलेगा तो 2 तक यहाँ तक गुणा होगा, 2 को करेंगे 13 में तो 26 हो जाएगा और 2 को करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा और बाय और प्लस के 5y इक्वल टू 23, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद और देखिए, देखिए 5, देखिए 5 में से 6 जाएंगे तो 6 में से 5 जाएंगे, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास माइनस की बात, क्योंकि जो बड़ी संख्या उसी का निशान आता है, तो माइनस की 5 इक्वल टू, देखिए 23 की 23 लिखे सेम बिल्कुल, और देखिए 26 प्लस के, यहाँ पर कुछ नहीं माना जाता, 26 प्लस के है तो इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, 23 माइनस 26, तो 23 माइनस 26, तो 23 में से देखिए 23 में से 26 तो जाएंगे नहीं, तो 26 में से कितने जाएंगे आपके पास 23 जाएंगे, 26 में से कितने जाएंगे आपके पास 23 जाएंगे, तो देखिए 26 में से 23 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर मैंने बोला कि y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो आपकी इच्छा, y का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। आपको अगर कैलकुलेशन अच्छा आता है तो किसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप हमेशा 3 में रखा करो, क्योंकि 3 में हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, गुणा करके आराम से डायरेक्ट भाग देकर आंसर आ जाता है। तो देखिए ध्यान से 3 लिखा है जी वाला, तो जी लिखा दो 3, तो मैंने पूरा पूरा उठा कर जी रख दिया। इसके बाद x की x और j, देखिए 13 के 13 माइनस के माइनस 3 और y यहाँ 3 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएंगे, x के बराबर जे देखो सेम बिल्कुल, और 13 का 13 3 3 का 9 और बटे में 2, ठीक है। इस प्रकार x, तो 13 में से 9 जाएंगे तो बटेंगे 4 बटे 2, 2 का भाग देंगे 4 तो 4 2 दूनी 4, ठीक है। आपके पास a जो x के मान है वो y का मान आपके पास 3 आ जाता है, x का मान 2 आ जाता है, यही आपकी राइट आंसर है, बुक में मिला दीजिए, उत्तर माना में यही आंसर है। तो आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया, अगर आपको नहीं आया फिर भी समझ लें तो सवाल नंबर 5वां मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो गई है काफी, तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, आप वहां पर समझ लीजिए। इसी प्रकार इसी लॉजिक इसी विधि से मैं आपको उस सवाल को भी आपके बीच लेकर आऊंगा, तो चलिए उस सवाल को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा था, अगर आपके सवाल और आपको अगर करना है, आपको इस प्रकार के सवाल अगर आपको और देखना है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियो सेव रखिए, बिल्कुल क्रम वाइज लगी हुई है, आप वहां से प्रत्येक वीडियो को वॉच कर सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर किसी को अगर घर बैठे ऑनलाइन स्टडी की तैयारी करना है तो उसको भी आप तैयारी की जो वीडियो नोटिफिकेशन उसको आप भेजकर उनकी तैयारी करा सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत कर दीजिए, धन्यवाद।